और चलिए अब गर्मी को लेकर के जान लेते हैं कि किस तरह से अब बचाव किया जाए, क्या कुछ उपाय है गर्मी से बचने के लिए। तो ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। डॉक्टर वीरेंद्र, जिस तरह की गर्मी, बिल्कुल जिस तरह की गर्मी यहाँ पर सर देखने को मिल रही है और जिस तरह की स्थिति इस वक्त है, हीट वेव को ले लीजिए या फिर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है, क्या मुख्य कारण है, कैसे इससे बचाव किया जाए? बिल्कुल आईएमडी की तरफ से कहा गया है और वैसे भी पिछले 2 दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो 45 या 47 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह रहा है। और एक खास बात, बल्कि वो अगर आप कोई भी आप वेदर की साइट पे जाएंगे या इवन आईएमडी की बात पे जाएंगे तो लाइकली वाली भी एक बात लिखी जाती है। तो 50 के डिग्री के आसपास टेम्परेचर यूजुअली वो लाइकली महसूस होता है। और उस लाइकली का मतलब ये है कि जो एरियाज़ खास करके ऐसी जगह जो वेंटिलेटेड नहीं हैं या डायरेक्ट सन की वजह से कुछ चाहे वो आपकी गाड़ियां हों या ऐसे मकान हों वो गर्म हो जाते हैं, तो ये 50 डिग्री तक के करीब टेम्परेचर हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कुछ चीज़ें क्या करें क्या ना करें और क्या सावधानी बरतनी है और हीट रिलेटेड इलनेस क्या होती है। अगर हम बारी बारी से इस बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस वक्त दोपहर को पीक जो होता है वो गर्मी का 12 से 3 के बीच में होता है। तो मैं एक सलाह ये दूंगा कि 12 से 3 के बीच में घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। जहाँ तक संभव हो सके घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। लेकिन अगर यदि आपको आवश्यक है तो सुबह या शाम के समय आप अपने जो आवश्यक कार्य हैं वो निपटाएं, लेकिन 12 से 3 के बीच में आप बाहर बिल्कुल ना निकलें। मैं खास करके अपने युवा उन साथियों से या अपने उन बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको एक्सरसाइज या सुबह वॉक करने का शौक़ रहता है, एक्सरसाइज कृपया इस स्टर्नस एक्सरसाइज खास करके इस मौसम में बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के बाद मसल क्रम्प्स के बाद आपको हीट रिलेटेड इलनेस काफ़ी बढ़ सकती है। और बुज़ुर्गों को, क्योंकि वो पहले ही वल्नरेबल होते हैं या वो मैं कहूँ उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं हीट रिलेटेड इलनेस होने के, तो उनसे अभी अनुरोध करेंगे कि अगले 10 दिन कम से कम या 7 से 10 दिन जब तक ये हीट वेव रहती है या 15 दिन या अब जून का महीना, कोशिश करें कि सुबह सैर वो भी ना करें। महिलाएं जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं 12 से 3 के बीच में, जैसा मैंने पीक कहा, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि खाना जो है दोपहर को जब पीक का टाइम हो उस वक्त कुकिंग अवॉइड करें। बाहर जो हमारे खास करके एक ट्रेंड रहा है हमारे देश में, बहुत सारे लोग कई बार अगर कहीं जाना हो तो या मंदिर या ऐसी जगह पर भी या जहाँ पर भी आप जाएं, आप ज़रूर जाएं अपनी इन जगह पर, लेकिन हल्के रंग के कपड़े, पूरी बाजू के कॉटन के कपड़े पहन के जब आप बाहर जाएं और भरपूर मात्रा में जो है आप पानी पीते रहें बार बार, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। जो अवॉइड करने वाली बात थी उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बार बार चाय का सेवन ना करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स खास करके जो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। जी, एक सवाल मेरे मन में, आपने भी यहाँ पर जिक्र किया पानी पीने को लेकर के, हाइड्रेट रखने को लेकर के, लेकिन कई ऐसे रिसर्च भी यहाँ पर सामने आते हैं और कई बार इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को भी ये बताएं जो पानी पीना है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी पी लेते हैं तो एक्सेस हाइड्रेशन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पानी पीने में भी कि सिर्फ पानी प्लेन पीना है या इसमें अलग अलग तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे नारियल पानी और अन्य चीजें, ये भी सजेस्ट करें आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी बीच में इंटरव्यू करके। जहाँ तक सवाल है पानी पीने की अगर बात करूँ, पर्टिकुलरली पानी लगातार पीना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या बाहर जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। अन्य लोगों के लिए खास करके जो आपने बात कही, बिल्कुल केवल पानी नहीं, अन्य चीज़ें खास करके तरल पदार्थ कोई भी, मैं सिर्फ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड करें। अदरवाइज आप चाहे जूसेस पी सकते हैं, आप तरबूज खरबूज ये ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रेश फ्रूट जूस, इनमें थोड़ा सा आप नमक डाल के एडिक्वेट मात्रा में, पिंच ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं, यानी एक चुटकी भर नमक के साथ इनका आप सेवन कर सकते हैं।
और जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल्स हैं, जैसे खास करके कुकुम्बर जो है या जिसको खीरा या ककड़ी कहते हैं, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी भरपूर मात्रा में पानी होता है। बिल्कुल। और जो एक चीज मैं साथ में आपको बताना चाह रहा था कि इस मौसम में प्लीज पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें। और एक बेहद जरूरी चीज है, अपने बच्चों को या बुजुर्गों को, और खास करके क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो लोग बहुत एक आदत है अपने डॉग या कैट को पालने के लिए, तो ऐसे चीज़ों को भी आप गाड़ी में कहीं पर भी गलती से पार्किंग प्लेस में या धूप में खड़ा करके अपने बच्चों या बुजुर्गों को या अपने छोटे जानवरों को गाड़ी में ना छोड़ें, क्योंकि उनको हीट रिलेटेड इलनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ आपने बताई और काफ़ी बार हम इस तरह की लापरवाही बरतते नज़र आते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, एक और सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आजकल देखिए सनस्क्रीन लगाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। ये कहा भी जाता है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कुछ भी अवॉइड करें, लेकिन सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करें, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो। सनस्क्रीन को लेकर के जो बात सामने आती है, क्या ये एकमात्र मिथ्य है या फिर इसकी सच्चाई भी कुछ है? नहीं, सनस्क्रीन आपको किसी डायरेक्ट हीट रिलेटेड इलनेस से या इनसे आपको नहीं बचाएगी। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, इसका बेहतर तरीका यही है, अपने आप को कवर रखें। और कवर कैसे रखें? एक हल्का कपड़ा पहने, हल्के रंग का कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा पहने, पूरी बाजू का और पैंट पहने। इसके अलावा यदि आप बाहर निकलते हैं तो छाते का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें, या आम भाषा में जिसको कहते हैं कि टॉवल या गमछा, उससे आप ट्रेडिशनल जो आप मुंह पर हम या सर पर रखते हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। और जूते पहनना कभी ना भूलें। इस मौसम में नंगे पाँव कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, जूता और चप्पल पहन के जरूर जाएं। बिल्कुल। और ये 9 दिन जो खास तौर पर कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि ये 9 दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है, इस 9 दिन खास तौर पर अपना ध्यान देना है, तो कैसे 50 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी बढ़ रही है, इसमें और क्या खास कर सकते हैं? बहुत से लोगों को लगता है, जैसे कि अभी देखिए कि गर्मी जब से शुरू होती है तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत में इतनी सभ्यताएं हैं कि अलग अलग ड्रिंक्स भी निकलते हैं। फिर चाहे सत्तू ड्रिंक की बात कर ली जाए, बेल के शरबत की बात कर ली जाए, ऐसे बहुत सी तरल पदार्थ हैं। इन सब से कितना फ़ायदा पहुँच सकता है इस गर्मी में? बिल्कुल, पहली बात तो आपने जो कही, अगले 9-10 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और हमें अपने वो एक वर्ड कहूँगा मैं, लिसन टू रेडियो, वॉच टीवी एंड लिसन टू IMD, यानी जो अनाउंसमेंट्स करी जा रही हैं उसके ऊपर ध्यान दें। किसी दिन कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस दिन बिल्कुल बाहर ना निकलें। और जो आपने बात कही, मैंने पहले ही कहा था, जो आपके लोकली अवेलेबल है, चाहे वो बेल का जूस हो, चाहे सत्तू हो, चाहे हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, हरियाणा में आपको संभवतः मैं कहूँ, जैसा आपने कहा ना कि हमारी हर अलग अलग जगह सभ्यता है, तो हमारे साउथ हरियाणा में पर्टिकुलरली जो छाछ, लस्सी और राबड़ी जो है, इसका सेवन भी लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और ये भी आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब सवाल ये आ गया कि बहुत ज़्यादा इस मौसम में जब 50 डिग्री तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर होने के चांसेस हैं, तो मैं एक बार फिर छोटी सी 2-3 चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा। दोपहर को बाहर ना निकलें। यदि आप घर में भी रहें, और घर में जहाँ रहें आप, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो हवादार और छायादार जगह हो। अगर यदि आपको बाहर जाना है तो सुबह और शाम जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे आप कोशिश करें कि काम ना करें, और अपने घर में पर्दे, सनसेट्स या शटर्स लगा के रखें, कर्टन्स जिसको कहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट घर में भी ना हो। और अपनी खिड़कियां, जो खास करके जो जाली के दरवाजे हैं, वो दिन के समय वो भी बंद रखें। वो सिर्फ रात को खोलें खिड़कियां और जाली के दरवाजे, ताकि हवा क्रॉस हो सके, लेकिन दिन में गर्मी के मौसम में इनको ना खोलें। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर वीरेंद्र। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी चीज़ जो आप इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को आप बताना चाहें अपनी तरफ से, कोई संदेश? मैं बताना चाहूँगा कि हीट रिलेटेड इलनेस काफ़ी कॉमन हो सकती हैं। इससे बचाव और क्या ना करें वो मैंने आपको बताया है। यूजुअली जो प्रिकली हीट है वो आप सभी को मालूम है, यानी जिसको हम हीट रैश कहते हैं, जो दाने होते हैं, वो एक शुरुआत है और ये हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक तक जा सकती है। आपको कभी भी अगर धूप की वजह से या बाहर गर्मी की वजह से आपको उल्टी या नोजिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, हेडेक है,
और आपको डिजीनेस महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो ये आपको तुरंत छायादार प्लेस में जाना चाहिए और तुरंत पानी, जैसा मैंने बताया, कोई तरल पदार्थ का सेवन करें। यदि सिम्टम्स में सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, यदि सुधार नहीं हो रहा है या आपकी सेंसोरियम में गड़बड़ हो जाती है या आपको लगता है कि आप बेहोश हो रहे हैं या आपको और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है या आपको कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो नाक से या शरीर के किसी अन्य हिस्से से, तो आप तुरंत 108 या 112 पे कॉल करें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। सभी हरियाणा के स्वास्थ्य केंद्रों में ORS की सुविधा उपलब्ध है। ORS काउंटर्स और कॉर्नर्स बनाए जा चुके हैं। न केवल आपको वहाँ पर मेडिकल एड मिलेगी बल्कि आपको ORS का घोल भी मिलेगा। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए और हरियाणा के तमाम दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी और संदेश पहुंचाने के लिए।